बड़ी देर से ना सवाल आ रहे थे कि इस टॉपिक पे चर्चा करें, बताएं कि देखिए बाल झड़ते हैं, उसका हल है, वी ऑल नो, है ना। अलग अलग पैथियों में अलग है, अलग हल है, होम्योपैथी में भी है। लेकिन बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, बॉल्डनेस हो रही है, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, वी कॉल इट प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। इसका एक परमानेंट हल बताएं, सुझाएं, कुछ बताएं कौन सी दवा हेल्प करती है होम्योपैथी। अच्छा, ये तो है, इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, वो क्या सवाल था, वो क्या जो उसका वक्त नहीं मिल रहा था बनाने का, लेकिन आज सोचा इस पे क्योंकि रिसेंट फिर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि बाल सफेद हो गए हैं, क्या वो दोबारा काले हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। जवाब यही आता है, कैसे हो सकते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा रहता है, लेकिन आज मैं आपके सामने लेके आऊं वो ऐसी दवा जो ये करना संभव कर दे। इट्स डिफिकल्ट टू से टर्निंग व्हाइट हेयर ब्लैक, क्या ये मुमकिन है? पहला सवाल। अगर है तो कौन सी दवा से मुमकिन होगा, और अगर वो दवा भी है तो उसकी क्या पोटेंशियल डोजेज और कैसे उसको इस्तेमाल में लाएं, वो सारा समझाएं। दोस्तों सत श्री अकाल, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की चर्चा, ये एक बड़ा ही एक एकदम माइलस्टोन बनाने वाली है इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट दवा के सामने लाया हूं जो ये करके दिखाएगी टर्निंग व्हाइट हेयर ब्लैक। लेकिन बात पूरी समझिएगा, एक्सेप्ट जहां द कॉज इज जेनेटिक, वहां नहीं हो पाएगा, या एज रिलेटेड, वहां नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना। अब 70 साल के बुजुर्ग के बाल सफेद, आप कहें कि ये दवा दो काले हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कहां कर पाएगी, ये दवा कहां कर पाएगी? वहां जहां प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, ड्यू टू सम न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। अक्सर महिलाओं में देखते हैं, बच्चियों में देखते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, या कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिस वजह से वक्त से पहले ही सफेद हो रहे हैं, वहां ये दवा हेल्प करती है। एक्चुअली होम्योपैथी में ना कई दवाएं हैं जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकती हैं। बाल झड़ने अलग दिक्कत है, बॉल्डनेस इज समथिंग, एलोपेशिया इज समथिंग डिफरेंट, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकती हैं। देखिए देयर आर न्यूमरस रेमेडीज, लेकिन अगेन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस इज रिक्वायर्ड। यहाँ 1-to-1 केस टेकिंग जो रहती है डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ, उस दौरान जो दवा निकलेगी वो हेल्प करती है। जनरल रेमेडीज कई हैं, लाइकोपोडियम है, बड़ी अच्छी दवा है, नाट्रोम्यूरिक का अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। एसिडम फॉस्फोरिकम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। फॉस्फोरस बॉल्डनेस, हेयर फॉल, बड़ी अच्छी दवा है। सिलिशिया इज ए गुड रेमेडी। विंका माइनर, यानी कि सिम्टम्स के आधार पे या केस टेकिंग के आधार पे जो दवा निकलती है बंदे की, वो उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बेसिकली ये कैसे काम करती हैं दवाएं? दे इंप्रूव द मेलेनिन प्रोडक्शन, स्कैल्प के अंदर जो सर्कुलेशन उसको इंप्रूव करती हैं, ग्लैंडुलर सर्कुलेशन इन द स्कैल्प कह लें, वहां इंप्रूवमेंट आती है। अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, उसको रिस्टोर करते हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए होता है हेयर फॉलिकल्स को, रूट्स ऑफ हेयर को, वो देती हैं। और अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, उसको वी कैन एड्रेस टू दैट, है उसके हिसाब से उसकी दवा ऐड की जा सकती है। फिर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कई जगह देखा B12 की कमी है, वो साथ में सप्लीमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं इन दवाओं के साथ। ठीक है, तो बेसिक मुद्दा क्या है, हमें रिजल्ट चाहिए तो इन दवाओं से आते हैं, बट द रिजल्ट्स आर वेरिएबल। हम वी कैन नॉट स्पेसिफाई या फिक्स नहीं कर सकते कि 100% इसमें रिजल्ट आने वाले। ठीक है, ये सब दवाएं हेल्प करती हैं, लेकिन जो आज का वीडियो है, जो आज की चर्चा है, वो अनोखी दवा कौन सी है, उसका नाम है पिलोकार्पिनम। पिलोकार्पिनम म्यूरेटिकम इसको कहते हैं, पिलोकार्पिनम हाइड्रोक्लोरिकम इसको बोलते हैं, पिलोकार्पिन बोल देते हैं, या इवन पिलोकार्पिनम म्यूरेटिकम नाइट्रिकम प्यूरम। हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट पिलोकार्पिन। ठीक है, आप सबने अच्छे खासे वीडियोस देखे होंगे। आज के वीडियो देखने से पहले आपने शायद सुना या पढ़ा होगा, एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है जेबोरेंडी। बालों के लिए बहुत अच्छी है, यहां भी हेल्प करती है। जेबोरेंडी के ना पत्तों से कह लें, एक देयर आर सेवरल एल्कलॉइड्स जो निकलते हैं, तैयार होती हैं। पिलोकार्पिन इज वन ऑफ दैट सेवरल एल्कलॉइड्स, उसकी एल्कलॉइड की एक फॉर्म है, विच हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम जेबोरेंडी।
और ये पिलो कार्पिन ना अपने अगर कई हेयर रिस्टोरर्स नामक जो दवाएं हैं या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनकी इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं पिलो कार्पिन भी मेंशन किया होगा किसी ना किसी मात्रा में। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स अवर हेयर, इट अफेक्ट्स अवर स्किन। ठीक है, आज की जो डिस्कशन है रिलेटेड टू दैट, लेकिन इसके अलावा पिलो कार्पिन बहुत जगह काम आती है। आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करती है इन रिस्टोरिंग अवर हेयर और प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोकना है, जो हो गए हैं सफेद गिनती के बाल उनको काला करना है। सबसे पहले इट स्टिमुलेट्स द स्कैल्प को स्टिमुलेट करती है, हेयर लॉस को मैनेज करती है एंड नए बाल को ये प्रमोट करती है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर। दूसरा, इट रिवर्सेस ग्रेइंग, जो बाल सफेद हो रहे हैं ना उनको रिवर्स करती है। ये मैं नहीं कह रहा, इट हैज बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड और हिस्टोरिकली इट हैज बीन प्रूव्ड ऑल्सो। ये इस्तेमाल में लाई गई है दवा, इट हैज बीन यूज्ड और इसके अंदर पोटेंशियल है टू टर्न व्हाइट हेयर ब्लैक। सफेद बालों को ये काला करने में दम रखती है। थर्ड, ग्लैंडुलर रेगुलेशन, यानी कि ये मैंने बताया ना शुरू में मेन इसका रोल रहता है जो स्कैल्प के अंदर ग्लैंडुलर सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ऐसे समझ लें। इट इंप्रूव्स द सर्कुलेशन, वो जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है ना उसको खत्म करती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है रूट्स को ऑफ हेयर को, यानी कि ओवरऑल हेयर हेल्थ को ये इंप्रूव करती है राइट फ्रॉम द रूट। वहां काम करेगी तो ऑब्वियसली फिर नए बाल जो आएंगे वो ब्लैक हेयर ही आएंगे। ठीक है, जो आम मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं ना, ऑयल या शैम्पू या कोई ऐसे सीरम या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो हेयर फॉल को रोकने के लिए होते हैं या प्री मेच्योर ग्रेइंग को हटाने के लिए होते हैं, उसके अंदर ये पिलो कार्पिन अब नोट कीजिएगा, अगली बार जब देखेंगे तो उसका इंग्रेडिएंट्स में देखिएगा ये होगा वहां। अब वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, ऑनेस्टली स्पीकिंग पिलो कार्पिन इन प्योर फॉर्म वी हैव अवेलेबल इन होम्योपैथी, राइट। ये तो संभव है, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। सेकेंडली ये दवा है, अब इसकी डोज एंड पोटेंसी समझिए। एक जैसे इन जनरल एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, ये हेल्प करता है, हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन, हेल्प करता है। इसको लगातार ले सकते हैं आप। पिलो कार्पिन आप लें 30 CH पोटेंसी में, डाइल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, एडल्ट्स के लिए बात कर रहा हूं, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज अगर बात करें तो। ठीक है जी, 4 कतरे 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार, सुबह और शाम, बिफोर योर मील्स, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले ले लिया करें, बेहतर रहेगा, राइट। दिस इज पिलो कार्पिन 30। दूसरा, 2 और इंपॉर्टेंट दवाएं लेके आए साथ में। देखिए आज डिस्कशन पिलो कार्पिन की थी, लेकिन इससे आपका फायदा हो जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। एक है आर्निका मोंटाना क्यू फॉर्म मदर टिंचर और दूसरा है जेबोरेंडी भी क्यू फॉर्म मदर टिंचर। ये ना टॉपिकली अप्लाई करने के लिए अपने पास रखें, सील्ड बॉटल्स लेके आए, हेल्प करती हैं। कैसे अप्लाई करना समझिएगा। कई बार होता है स्कैल्प पे ना बड़े जैसे स्पॉट्स पे बाल गिर रहे हैं, कहीं एक स्पॉट पे गिरा, कहीं वहां से गिरा ऐसे। अगर ऐसा कुछ है तो उन स्पॉट्स पे अप्लाई कीजिएगा। पहले आर्निका क्यू अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, 10 मिनट बाद जेबोरेंडी क्यू अप्लाई कर दिया। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन द स्कैल्प, या इवन जैसे आप कोई हेयर ऑयल फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल, उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी दोनों के मिक्स करके उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऐसा आप करें कम से कम हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक। फॉर एग्जाम्पल मंगलवार को कर लिया, शुक्रवार को कर लिया, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, ट्वाइस अ वीक ये आप अप्लाई करें। और पिलो कार्पिन 30 की डोज आप ओरली, वो डोज जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करें। ये लगातार करें, तीनों दवाएं एक साथ लें और अच्छा न्यूट्रिशन लें। और अगर अंडरलाइन कोई और डिजीज है, कोई रोग है, कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके उनको कवर करें अलग से दवा से। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर जनरल कंडीशन ऑफ हेयर। ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, वक्त से पहले बूढ़े ना हो, जवान रहें, तंदुरुस्त रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।